हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे 15-20 लाख रुपए यूं ही लाकर झोली में डाल देने का जो वादा किया था, उसकी रकम अब और बढ़ गई है, और इतनी बढ़ गई है जितनी पिछले 13 साल में कभी नहीं थी। ऐसा रामराज आया है कि पूछिए मत। अगर विदेशी बैंकों में जमा धन को काला धन मान लिया जाए तो काले धन के खिलाड़ी, सटोरिये, बेईमान, भ्रष्टाचारी, उचक्के, डकैत राम भजन में डूबे हुए हैं और दिल की अतल गहराइयों से कह रहे हैं, थैंक यू मोदी जी। ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन 7.5 साल की प्रधानी के बाद का सच यह है कि मोदी जी के राज में आम जनता नौकरी, रोजगार, कमाई के लिए मोहताज हो गई और काले धन के कारोबारी मौज में आ गए। हालांकि विदेशी बैंकों में जमा सारा धन कोई जरूरी नहीं कि काला धन ही हो, लेकिन उसको हम काला धन इसलिए कह रहे हैं कि मोदी जी और बीजेपी के प्रतापी नेता ऐसा कहा करते थे। उसके खाता धारकों को चोर लुटेरे कहा करते थे, और हम तो मोदी जी के जुमलों के पुराने मुरीद हैं। ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? वापस तो खैर क्या ही आता, उल्टा मोदी जी की भाषा में चोर लुटेरों की मौज हो गई, और ऐसी हुई कि काले धन के मामले में मोदी राज ने पिछले 13 साल के रिकॉर्ड तोड़ डाले। काले धन का जब भी जिक्र होता है तो इसका पर्याय माना जाता है स्विस बैंक को, मतलब स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा रुपया। और स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक स्विस नेशनल बैंक ने बताया है कि इन दिनों भारतीयों के रोकड़े से हमारे बैंक लबालब भरे हुए हैं, हमारा दिल बाग बाग है। ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। आएगा भाई, आएगा, धैर्य रखो। 7.5 साल ही तो हुए हैं, पहले जाएगा तब ना आएगा, तो अभी जाने दो। इस प्रक्रिया में अभी तो 13 साल का ही रिकॉर्ड टूटा है। जैसा कि आप जानते हैं, मोदी जी 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जाने जाते हैं। स्विस बैंकों में इस समय भारतीय लोगों और कंपनियों का कुल जमा जानते हैं कितना हो गया है? 2.5 अरब स्विस फ्रैंक, मतलब 20,700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। और यह आंकड़ा 2019 के आखिर का है। इसके पहले वाले साल यानी 2018 की तुलना में 6,625 करोड़ रुपए ज्यादा। और आप कह रहे हैं कि मोदी जी के राज में विकास ही नहीं हुआ। और कैसे विकास होता है? अच्छा, मजे की बात यह है कि इस रकम में वो रकम शामिल नहीं है जो भारत के लोग या कंपनियों ने प्रवासी भारतीयों या दूसरे देशों के रास्ते स्विस बैंकों में जमा की है। हम काले धन और सफेद धन की विवेचना में नहीं जाते, क्योंकि जैसा कि हमने शुरू में बताया, कोई जरूरी नहीं है कि विदेशी बैंकों में जमा सारा धन काला धन ही हो। यह एक जुमला है जिसके झांसे में आप 2014 में आ गए थे। और ऐसा भी नहीं है कि किसी प्रधानमंत्री के चाह भर लेने से वो सारा रुपया वापस आ जाएगा, क्योंकि यह संभव ही नहीं है। जो ज्यादा चिंता की बात है वो ये कि स्विस बैंकों में भारतीयों की जमाखोरी बताती है कि भारतीय बैंकिंग सिस्टम की हालत बहुत खराब है, बंटाधार हो चुका है। देश के लोग बैंकों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह तो सच है कि नरेंद्र मोदी भारतीय बैंकों को संभालने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। जिस तरह से बैंक डूबे हुए हैं, एनपीए का बोझ बढ़ा है, और जिस तरह से बैंकों के मर्जर के बाद भी हालात सुधर नहीं रहे हैं, वो अर्थव्यवस्था को संभालने में नरेंद्र मोदी की नाकामी का प्रतीक है। सरकार ने 2019 में 14 बैंकों को मिलाकर 6 कर दिया, लेकिन अब इससे भी काम नहीं चल रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार के मुताबिक नीति आयोग ने कम से कम 2 बैंकों को निजी हाथों में सौंपने की सिफारिश की है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चल रहा। स्विस नेशनल बैंक की रिपोर्ट कहती है कि भारत के धन्ना सेठ
अब डंके की चोट पर अपना रुपया स्विस बैंकों में लगा रहे हैं, क्योंकि यह नकदी की शक्ल में कम है। ज्यादातर रुपया बॉन्ड, डिबेंचर और दूसरे वित्तीय उत्पादों के रूप में लगाया गया है। बहुत बड़ी रकम तो भारतीय बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों के जरिए जमा की गई है। मतलब वो निश्चित तौर पर काला धन नहीं है, लेकिन उसे कमाने वाले भारतीय बैंकों की सेहत पर भरोसा नहीं करते। अब आइए उस हिस्से पर जिसकी बात मोदी जी 2014 के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री बनने से पहले जोर शोर से किया करते थे। उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। मोदी उस दिन भी जानते थे कि यह शुद्ध जुमला है और अर्थव्यवस्था के शब्दकोश में इसका न तो कोई महत्व है और न ही प्रभाव। दूसरी तरह से कहें तो उन्होंने वोट के लिए भारत की जनता को बरगलाया, जिसे झांसे में लेना भी कहते हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच टैक्स सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए 2018 में ही समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत 2018 से जितने भी भारतीय और कंपनियां स्विस बैंकों में अपना रुपया जमा करती हैं, उसकी विस्तृत जानकारी भारत सरकार को दी जाती है। हर साल इसका पालन किया जाता है। मतलब सरकार को पता है कि स्विस बैंकों में जमा रुपया किसका है, कितना है और कैसे पहुंचा है। फिर तो मोदी जी के मुताबिक उसे भारत लाने में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो 7.5 साल से प्रधानमंत्री हैं और उनके प्रताप का लोहा सारी दुनिया मानती है। ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन आएगा नहीं, क्योंकि यह मोदी जी के बस का नहीं है। स्विस बैंकों में रखा हुआ रुपया वापस लाना किसी चुनावी जुमलेबाजी का मुद्दा नहीं है। जिस दिन आपने मोदी जी को वोट दे दिया, उसी दिन मोदी जी का काम बन गया। अगर जुमले और हकीकत की समझ आपको नहीं है तो गलती आपकी है। नहीं तो विदेशी बैंकों में जमा धन को काला धन मान लें तो मोदी जी आज 15 लाख नहीं 20-22 लाख रुपया देने की स्थिति में हैं। अपना खाता चेक कीजिए, कहीं आया तो नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।